हरे कृष्णा। आप सभी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब देवताओं ने पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवग्रहों को स्थापित किया था। सूर्यदेव, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये नवग्रह प्रत्येक जीव के जीवन, कर्म, सुख दुख और भाग्य को निर्धारित करते हैं। नवग्रहों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, जबकि उनकी प्रतिकूल दशा कष्टों को जन्म देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी शुभ कथा को सुनने से पहले नवग्रहों की महिमा का श्रवण करने से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और कथा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। रंग भरी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने से पहले नवग्रहों की महिमा सुनने से श्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसती है, क्योंकि भगवान शिव ग्रहों के स्वामी हैं और श्री हरि नवग्रहों को संतुष्ट करने वाले देवता हैं। इसीलिए जो भक्त नवग्रहों की कथा सुनकर रंग भरी एकादशी की महिमा का श्रवण करता है, उसे ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य और सुख शांति प्राप्त होती है। शिव और श्री विष्णु की संयुक्त कृपा से मोक्ष का द्वार भी खुलता है। अब आइए सुनते हैं नवग्रहों की महिमा का पावन और फिर रंग भरी एकादशी की अद्भुत कथा। कथा में प्रवेश करें। चलिए। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है और उनकी माता अदिति हैं। पंचदेवताओं में सूर्यदेव का विशेष महत्व है। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी उनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मंगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं से होता है। चौथा ग्रह है बुध। बुध ग्रह देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगर हैं। सुरपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र। शुक्र ग्रह देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह हैं शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को माना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वरभानु था, जिनके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम संगिका है।
राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागबल्ली और नागकर्णी है। इनका वाहन काले अश्रों आला रथ है। वही स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब आइए सुनते हैं नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का विवाह हो चुका था तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसने वाले हैं। जब सांप किसी भी तरह राजी ना हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या न आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिया ताकि वह किसी को दिखाई न दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय नवग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले नवग्रहों की कहानी कह लूं। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुन लो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जियों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, सास ससुर की, संग की, सहेली की। सबके गृह शांत हो जाए, घर चले जाएं। 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप बिच्छू भौरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे हुए थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो। इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हुआ हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो। बहन बोली, भैया तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान हो गया और बोला, बहन इसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का समान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बतला दी और फिर कहने लगा कि बहन यह तो तेरे ही नवग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे नवग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह नवग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे नवग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे और तुम सुनना। तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर वह कहने लगा, जाओ एक लोटा जल का भर कर ले आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, जवान भाई बहन की। सबके नवग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में चले जाइयो। सभी नवग्रहों को नमस्कार है। जैसे नवग्रहों की दशा भाई की उतरी वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने और हुंकार भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रहों की कृपा बनी रहे। इंद्रप्रस्थ के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर ध्यान की आभा थी, मन में धर्म चिंतन चल रहा था।
तभी आकाश मार्ग में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देव वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और स्वर्णिम आभा से युक्त एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस रथ में पीताम्बरधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका मुखमंडल सूर्य की भांति तेजस्वी था। मुकुट में कौस्तुभ मणि दमक रही थी और उनके कर कमलों में पंचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र शोभायमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने श्रद्धा से उठकर श्री कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, इस पावन दिन का क्या महत्व है? कृपया हमें इसका रहस्य समझाइए। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहने लगे, धर्मराज, आज का दिन अत्यंत ही पुण्यदायक है। यह दिन श्री शिव और श्री विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन भगवान शंकर माता पार्वती जी का गौना कराकर काशी लौटे थे। जैसे ही वे अपने गांव की तरफ नगर में प्रविष्ट हुए, भक्तों ने हर्षोल्लास से अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया। काशी के कोने कोने में भगवान शिव और देवी पार्वती के इस आगमन का उत्सव मनाया गया। तब से यह तिथि रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। युधिष्ठिर महाराज ने श्रद्धा से सिर झुकाया। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इसी दिन एक और दिव्य घटना घटित हुई है। यह एकादशी भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। मेरे अनंत भक्त इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे व्रत रखते हैं और श्री हरि की आराधना करते हैं। यह व्रत सत्वगुण का प्रतीक है और इसका पूजन करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसे आंवला की एकादशी भी कहा जाता है। जो इस दिन आंवले के नीचे दीप प्रज्वलित करके श्री कृष्ण के वचनों को सुन वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर पांडवों ने श्रद्धा सहित इस व्रत को करने का संकल्प लिया। इस प्रकार यह एकादशी श्री शिव और श्री विष्णु की संयुक्त आराधना का महापर्व बन गई, जो जीव में भक्ति, आनंद और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म तो जो महान फल देने वाला है सुन लिया है। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभगवद, इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मंधाता ने पूछा कि द्विज श्रेष्ठ, या आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य, किस प्रकार हुई यह मैं बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। यह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवले की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। उन्हीं से इन प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए पर आंवले का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े होकर सोचने लगे कि पाक आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इनके समस्त मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है।
इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल की का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान, रुद्र शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुंडगण और फलों में समस्त प्रजाति वास करती हैं समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेमन बताई गई है। ऋषि बोले, अव्यय मुक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझाएं? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बतलाइए। तब आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टि हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिन होता है उसे देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी न होने वाले अचित्य को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश को नमस्कार है। महापत्ते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने से भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। दीजों, उनमें जो विशेष कर्तव्य है उनको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इनके देवता और मंत्र कौन कौन से हैं, बतलाइए। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और इसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का अर्थात रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विज, इस व्रत की जो उत्तम विधि है अब उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धवन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अचित्य, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से छुआ था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहें, जल की अधिदाष्टी देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेद और उदती जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान युक्त सभी स्थानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाकर प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मास स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें।
इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्षों के चारों ओर की जमीन झाड़ झूड़ कर साफ करें, लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भर लें। नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य दियों अर्थात फूलों आदि से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णिम परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विशेष रूप से नमन करके दोनों घुटनों की बल झुककर उनको प्रणाम करें कि संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं, जिसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें, हे देवेश्वर जमदाग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम, आपको नमस्कार है। नमस्कार है आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत वादन, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा यह रात्रि व्यतीत करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री विष्णु की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे दे दें। परशुराम जी का कलश दो, वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। इसके बाद आमल की का स्पर्श करके उसकी परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंब के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मैं बताती हूँ। सुनो, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब फल उपयुक्त विधि विधान के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त ऋषियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्यों को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब इसी विषय में एक और प्रसंग मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार वैदिश नाम का एक नगर था, जिसमें मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल व्रत सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिरों में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हो। अब ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो।
आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस दिन मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अर्थात व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विष्णु के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुत्तम सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दुर्योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना समझने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मूले कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब देखते ही देखते उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार होने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मुलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मुलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मुलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में वापस लौट गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इस आमल की एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा से निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वह प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं।